हमें वो देगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। एक बार नहीं, स्वार्थ भाव से उस परमात्मा का भजन तो करो, एक बार उसे याद तो करो, फिर देखो। दयालु हैं, उनके जैसा दयालु कौन होगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन का निमंत्रण नहीं स्वीकार किया और विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर भगवान, पूतना आई मारने, भगवान ने तार दिया, मारने वाली को तारता है तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देता होगा। बस सरलता से एक बार भगवान की शरण में चले जाओ। बस जब विभीषण जी आए शरण में राम जी की, तो विभीषण जी को राम जी ने राजा बना दिया। कहाँ का? लंका का। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दशमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, राम जी ने भरत को अयोध्या का राजा बना दिया। किसी ने राम से पूछा कि यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो रावण को कहाँ का राजा बनाओगे? राम जी बोले कि रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे अपने वैकुंठ का राजा बना दूंगा। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं राम जी। और राम जी की सेवा कौन कर सकता है? राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की है। कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से लक्ष्मण जी ने सेवा की, सच्चे प्रेम से सेवा करी। जब राम जी राजा बन गए, सीता मैया रानी बन गई, तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाई और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आपके जैसा भाई कभी किसी को नहीं मिलेगा। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, सिर्फ नारी का नहीं, निद्रा का भी त्याग किया, और सिर्फ निद्रा का ही नहीं, आहार का भी त्याग किया, भोजन का भी त्याग किया। पूरी सभासदों को आज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी के बारे में समझा रहे थे कि 14 साल तक इन्होंने नारी का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया और भोजन का त्याग किया। राम जी खड़े हो गए, गुरु जी लक्ष्मण ने नारी का त्याग किया है, निद्रा का त्याग किया है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इन्होंने भोजन का त्याग नहीं किया। आपको शायद पता नहीं है, मैं दाना भर भर के रोज लक्ष्मण को फल फूल देता था। जो मैं खाता था वो जंगल के कंदमूल फल मैं अपने लक्ष्मण को भी देता था। कहो लक्ष्मण आप खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण चरणों में गिर पड़े राम जी के। राम जी आप देते जरूर थे, लेकिन मेरा अपराध यही है कि मैं उन्हें खाता नहीं था। फिर मैं देता था तो क्या करते थे? बोले मैं उस दौने से कह देता था कि मैंने सच्ची राम भक्ति की है, तो अभी राम की सेवा में लगा हूँ, अभी खाने का समय नहीं है। जब मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा तब मैं राम का दिया प्रसाद ग्रहण करूंगा, खराब मत हो जाना। सारे दौने अयोध्या भेज देता था,
राम जी बोले यहाँ? बोले यहाँ कैसे भेजते थे? बोले आपके भजन की शक्ति इतनी है कि उस दोने को मैं यहाँ भेज देता था। राम जी बोले कहाँ है? लक्ष्मण जी लेकर चले राम को, गुरु जी को और पूरी प्रजा को। एक स्टोर रूम था, लक्ष्मण जी ने उसे जब खोला तो उस रूम में ढेर सारे दोने रखे थे। राम जी ने गिनती कराई तो मात्र 4 ही दोने कम निकले। 4 दोने कम निकले। राम जी बोले, ओ भैया जी, ओ भैया जी, कथा सुन लो फिर चला लेना व्हाट्सएप। राम जी ने जब उन दोनों की गिनती कराई तो 4 दोने कम निकले। राम जी बोले, लक्ष्मण तो 4 बार तो तुमने खाया है, क्योंकि 4 दोने कम निकल रहे। राम जी बोले ना, लक्ष्मण जी बोले ना भैया, मैंने 4 बार खाया नहीं है, ये 4 बार आपने ही नहीं खाया, और जब आपने ही नहीं खाया तो आपने मुझे दिया नहीं, मैंने भी नहीं खाया। बोले कब? बोले जब आप प्रथम दिन वनवास गए, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, प्रजा ने कुछ नहीं खाया, और आपने नहीं खाया तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया। पहला दोना वो कम है जब हम वनवास गए थे पहले दिन। दूसरा दोना वो कम है जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना, उस दिन भी आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, उस दिन आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। दूसरा दोना वो कम है। और तीसरा दोना जब सीता का हरण रावण ने किया, उस दिन आपने प्रसाद नहीं पाया, उस दिन आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। तीसरा दोना वो कम। और चौथा दोना जब मुझे शक्ति लगी, मेघनाथ ने शक्ति मारी, उस बार उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। बस ये 4 दोने कम है, बाकी गिन कर देखिए। पूरे राम की आंखों में आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, 14 वर्ष साथ में रहकर मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि तू भूखा है। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है समर्पण, इसका नाम है सेवा। राम जी रो पड़े और राम जी ने रोते हुए कहा, लक्ष्मण, इस जन्म में तुमने छोटे होकर मेरी सेवा करी है, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा और आप बड़े बनना। मैं इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। वही राम इस जन्म में कृष्ण बनकर आते हैं और वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी बनकर आते हैं, बड़े बनकर आते हैं। और आज छोटे बनकर के दाऊ भैया की सेवा करके वो पिछला दाऊ भैया की सेवा की जा रही है। भगवान कितने दयालु हैं, जटायु है। राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं बल्कि जटायु के पुत्र हैं। महाराज जी ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। हाँ, दशरथ जी के यहाँ 4 बच्चों का जन्म हुआ था। इस बात को समझने के लिए आपको दशरथ जी की जिंदगी में जाना पड़ेगा, रियल जिंदगी में झांकना पड़ेगा। आइए देखते हैं। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में युद्ध करने गए थे और वहां पर दशरथ जी मूर्छित होकर ऊपर से नीचे गिर पड़े। दशरथ जी नीचे गिर रहे थे, उनकी नजर जटायु की नजर दशरथ जी पर पड़ी और जटायु ने दशरथ जी को सुरक्षित नीचे उतारा। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी को समझ में आ गया कि जटायु जी ने मेरी रक्षा करी है। तब से जटायु जी का और दशरथ जी का संबंध हो गया, इनकी मित्रता हो गई, दोनों परम मित्र बन गए। दशरथ जी ने कह दिया, जटायु हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। जटायु जी बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, मांग लो। ना ना, बाद में जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगे। जब दशरथ जी के 4 बच्चे हो गए, जटायु ने सुना तो जटायु दौड़े दौड़े गए और जटायु ने कहा, दशरथ जी आपने हमसे कहा था मांग लो, आज हम मांग रहे हैं। हाँ हाँ जटायु मांगो, क्या चाहते हो? तब जटायु ने कहा, मेरी कोई संतान नहीं है और आपकी 4 संतानें हैं, आप अपना बड़ा बेटा मुझे दान कर दीजिए, आपने जो वचन दिया था आज मैं आपसे मांग रहा हूं।
दशरथ जी ने देर नहीं लगाई और राम को उठा करके जटायु की गोद में डाल दिया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, शायद आपने कभी ना पढ़ा हो। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने अपने राम को ही दान कर दिया और जटायु लेकर जब जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, इस बच्चे को आप कहाँ ले जाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे सेवा करेंगे, दूध कैसे पिलाएंगे? एक काम करो, बड़ा हो जाए तब ले लेना। तब जटायु ने बोले, बात तो सही है। तब उन्होंने वापस कर दिया कि जब बड़ा हो जाएगा तब मैं ले लूंगा, अभी इसे पालन पोषण आप करो। तो दशरथ जी ने दान दे दिया था। उसके बाद जटायु ने अपनी संपत्ति दशरथ जी को वापस कर दी कि आप संभालिए। इसका दूसरा संकेत मिलता है, जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने आए तब दशरथ जी ने कहा था, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। मैं राम को नहीं दे सकता क्योंकि राम तो जटायु की अमानत है। इसलिए ये बात और भी सिद्ध हो गई, पुख्ता हो गई। कब? जब दशरथ जी मरे तो हमेशा पिता का अंतिम संस्कार बड़ा पुत्र करता है। हमेशा पिता का अंतिम संस्कार कौन करता है? बड़ा बेटा। और दशरथ जी के बड़े बेटे कौन थे? राम जी थे। तो फिर राम को करना चाहिए था दशरथ जी का अंतिम संस्कार। अरे भाई, वनवास गए थे, उस समय राम जी चित्रकूट में थे, चाहते तो जाकर अंतिम संस्कार कर सकते थे। सरयू जी के किनारे अंतिम संस्कार हुआ था दशरथ जी का। कोई अंदर तो जाना नहीं था महलों में या गांव में, बाहर बाहर जाते, नदी के किनारे किनारे संस्कार करके वापस आ जाते। लेकिन राम ने नहीं किया, क्योंकि जब दशरथ जी ने बड़े पुत्र का दान कर दिया तो बड़े पुत्र अब राम नहीं रह गए, अब बड़े पुत्र तो भरत बन गए। इसलिए दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम ने नहीं, भरत जी ने किया। और ये बात और भी सिद्ध हो गई। कब? जब दशरथ जी ने राम के हाथों से पिंडदान नहीं लिया। याद रखिएगा, जब राम जी राजा बन गए थे तब एक बार वो गया में श्राद्ध करने गए थे अपने पिता का, पिंडदान करने गए थे अपने पिता का। राम जी सीता जी के साथ सारे लोग गए थे। पिंडदान की तैयारियां हो चुकी थी। उसी समय किसी चीज की आवश्यकता पड़ी और राम जी कुछ सामान लेने गए, तब तक दशरथ जी आए और दशरथ जी ने कहा, बेटी मुझे पिंडदान दो, मुझे दान करो, पिंडदान दो, मेरा पिंड दो। सीता जी ने कहा, पिताजी आप मेरे हाथों से पिंड कैसे ले सकते हैं, आपके पुत्र से लीजिए। दशरथ जी बोले, मैं राम के हाथों से पिंड नहीं ले सकता, आप मुझे दे दो, क्योंकि जनक के यहाँ मैंने जनक से कहा था कि आप मुझे बेटी का दान कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को, अपनी बहू को राम के जैसा रखूंगा। मेरे 4 बेटे नहीं 5 बेटे हो जाएंगे। तो बेटी सीता, तू मेरी बेटी नहीं बेटे की तरह है, तू दान कर। तब सीता जी ने बालू के ही पिंड बनाए और दशरथ जी को दे दिए। राम जी आए, चलो सीता पिंड दान करें। बोले पिंड दान तो हो गया। राम जी बोले, किसने किया? मैंने किया। किसने देखा? क्या सबूत है? तो फाल्गु नदी बह रही थी, वहां फाल्गु नदी है गया जी में। सीता ने कहा, कहो नदी बोलो, मैंने पिंडदान किया, तुमने देखा कि नहीं? फाल्गु बोली, राम से कौन पंगा ले, कौन माथा पच्ची करे। फाल्गु बोली, मैंने नहीं देखा। फाल्गु बोली, मैंने नहीं देखा। सीता जी ने श्राप दे दिया, तू झूठ बोलती है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू सूख जाएगी। और तब से आज तक फाल्गु नदी कितना भी पानी बरस जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, वो सूखी रहती है। फिर लोगों ने कहा, माँ जी वो नदी सूख जाएगी, लोग पिंडदान कैसे करेंगे, दुनिया का पिंडदान कैसे होगा? तब सीता जी ने कहा, जमीन को कोई खोदेगा, बालू निकालेगा तो नीचे मिलेगी, ये ऊपर नहीं रहेगी, अब नीचे रहेगी, क्योंकि इसने बोला ना कि मैंने देखा नहीं, अब तू कुछ नहीं देख पाएगी। इसलिए फाल्गु नदी ऊपर नहीं बहती, नीचे बहती है। रेत में थोड़ा गड्ढा करो तो पानी मिलता है, आज भी वहां का नियम ऐसा ही है। गए कभी आप लोग? श्राप दिया है सीता मैया जी। अब कौन गवाही दे कि सीता ने पिंडदान किया है?
तब गाय बोलने लगी। सीता ने गाय से पूछा, गाय वहां घास खा रही थी, क्योंकि वो माता आपने देखा है? गाय बोली, मैं भी घास चरने में लगी थी, मैंने भी नहीं देखा। सीता बोली, देखी तो तुम मुंह पर झूठ बोल रही हो, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस मुंह से तुम झूठ बोलती हो इस मुंह से आज के बाद तुम मल का भक्षण करोगी। तब से गाय माता मल का भक्षण करने लगी। अब गवाही कौन दे? तो वहां पर घास थी, दूरबा दूरबा से पूछा, कहो आपने देखा है? दूरबा बोली, हाँ हमने देखा है, सीता ने पिंडदान किया बालू का और दशरथ जी लेकर गए। राम जी को यकीन हो गया और फिर राम जी के यकीन हो जाने पर सीता ने दूरबा को वरदान दिया कि तू पत्थर पर भी रहेगी तो हरी भरी रहेगी, तेरा धूप कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, गर्मी तेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए आज भी जंगल में भी, पर्वत में भी, पहाड़ में भी इतनी सी मिट्टी मिल जाए तो घास हरी भरी रहती। सीता माँ के आशीर्वाद से अजर अमर गुरनिधि सुत हाहू, करहु बहुत रघुनायक छाहू। हनुमान जी को अमरता का वरदान सीता मैया ने दिया था लंका में, सुंदरकांड के अनुसार। सीता मैया ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। तो इस सिद्धांत से अब बताइए कि दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किया कि नहीं किया? हाँ, अरे जटायु पक्षी थे, राम को तो हजारों मरे हुए पक्षी 14 वर्ष में मिले होंगे, क्या राम जी ने सारे पक्षियों का अंतिम संस्कार किया? नहीं, जटायु का किया। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया। तो सिद्ध होता है कि राम के पिता जटायु जी हैं, क्योंकि दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र का दान कर दिया था, इसलिए राम के हाथों से पिंडदान दशरथ जी ने नहीं स्वीकार किया, दान कर चुके थे। राम बड़े दयालु हैं। पूतना मारने आई, जहर पिलाकर उसे तार दिया। देखो, जब जटायु मरने लगे तो राम जी ने जटायु से बोला, जटायु जी, पिताजी, ऊपर मेरे पिता मिलेंगे दशरथ जी, उनसे सीता हरण की बात मत कह देना। जटायु बोले, दशरथ जी को पता तो चल ही जाएगा ना। राम जी बोले, रावण खुद जाके बताएगा, आप मत बता देना। तो जटायु कह रहे हैं, तो क्या रावण को भी वहीं भेजोगे जहां हमें भेज रहे हो? राम बोले, हाँ, जहां हमने अपने पिता को भेजा है वहीं आपको भेज रहे हैं और वही रावण को भी भेजेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में सब एक है, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है। बाली ने कहा है, कह तारा कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ कौन है? समदर्शी। जो कदाच मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। भगवान समदर्शी है ना मैया जी? ओ मैया, भगवान समदर्शी भी है और वो बिना कान के सुन लेते हैं। इसलिए ना कमरे के अंदर भी आप ये मत सोचा करो कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, वो सुन रहा है। वो तो आपके दिल में जो चल रहा है ना, मन में जो चल रहा है वो भी सुन लेता है। बिनु पग चले ही सुना ही बिनु, काना कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। बिना हाथ के काम करता है, बिना पांव के चल लेता, बिना पांव के कहां चले? कौशल्या मैया राम को पालने में लिटाई और पूजा करने गई, और जैसे ही मंदिर में उन्होंने भोग लगाया तो राम जी सामने बैठे। कौशल्या जी बोली, मैंने तो भी सुलाया है। जाकर देखा तो वहां भी बालक और यहाँ वहां 2 बालक देखा। बिनु पग चले ही, बिना पांव के चल गया कि नहीं? अभी पालने में अभी भगवान 15-20 दिन के थे, और 20 दिन का बच्चा कैसे पहुंच जाएगा? तो बताइए, बिनु पग चले ही। द्रौपदी की साड़ी खींची गई। उस समय भगवान द्वारिका में थे या घटघट में थे, कहीं भी थे। जब द्वारिका में हस्तिनापुर में साड़ी खींची गई द्रौपदी की, तब भगवान प्रकट हो गए कि नहीं? पुकारने के तुरंत बाद प्रकट हो गए। तो बताइए, पांव से चलने वाला कोई चलता भी तो क्या समय से पहुंच पाता? लेकिन भगवान बिना पग के दौड़ पड़े अपनी बहन के लिए, बिनु पग चले ही।
सुना ही बिनु काना। कमरे के अंदर तारा ने कहा था बाली से कि सुनो, राम जी भगवान है, उनसे पंगा मत लो, वो भगवान है, वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है। कमरे में ये बात कहा था तारा ने। और जब राम ने बाली को मारा तब राम जी ने कहा, क्यों रे, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था फिर भी तूने नहीं समझा। बाली चक्कर में पड़ गया। मेरी पत्नी ने कमरे के अंदर बोला था, इन्हें कैसे पता चल गया। अब पता चला कि बिनु पग चले ही सुना ही बिनु काना, ये बिना कान का भी सुन लेता। और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर देता। महाभारत का युद्ध भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन महाभारत का युद्ध किसने जीता, किसके द्वारा जीता। अर्जुन की ताकत थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज का सामना कर पाते। महाभारत के पहले दिन ही अर्जुन मर जाते यदि कृष्ण ना होते तो। पूरा महाभारत जब खत्म हो गया तब भगवान रथ से उतरे, और जैसे ही भगवान रथ से उतरे अर्जुन के रथ में आग लग गई। अर्जुन गांडी में निकाल के बोले, अभी भी मेरा दुश्मन कोई जीवित है। भगवान बोले, कोई दुश्मन नहीं बचा, सारे मारे गए। तो उन्होंने कहा, फिर ये रथ पर आग कैसे लगी। भगवान बोले, तेरा रथ तो प्रथम दिन के युद्ध में ही जल गया था, वो तो मैं बैठा था तेरे रथ में, और तेरे झंडे में हनुमान जी थे। हम दोनों ने अभी तक बचा के रखा था तेरे रथ को। बिनु पग चल ही सुना ही बिनु काना, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के महाभारत जिता देता है पांडवों को अर्जुन। ये भगवान बिना कुछ किए महाभारत जिता देता है ना। ऐसे भगवान की शरण में हम ना जाएं तो हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे भगवान को सदा याद करो, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, जिन्होंने हमें मनुष्य बना करके आत्म कल्याण करने का एक मौका दिया है ना। इसलिए हमें घबराना नहीं है जिसको धोखा दिया। भरी सभा में द्रौपदी ने बुलाया, आए सुदामा से मिलने राजमहल की सिंहासन को छोड़कर दौड़ पड़े हैं। विदुरानी से मिलने गए, सबरी से मिलने आए। जटायु से मिलने गए। जो भक्त राम तक पहुंच सकते थे वो राम तक पहुंच गए, जो राम तक नहीं पहुंच सकते थे राम स्वयं उन तक पहुंचे। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। और शंकर जी आए हैं भगवान का नामकरण करने के लिए। शंकर जी आए हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए। मिल जाए तो एक बार देख लो। यशोदा के दरवाजे में बैठे हैं, मैया एक बार लाला को मुंह दिखाई दे। मैया बोली, बाबा आपकी शक्ल इतनी भयंकर है कि मारो छोरा देखेगो तो डर जावेगो, मैं छोरा को दर्शन नहीं करा सकूंगी। मैया बोली, बाबा तुम जो चाहो ले लो, पर लाला को दर्शन ना करो, आपके ये बड़े बड़े सांप मारे छोरा को डरवावेंगे। मैया हमको दर्शन करा, और दर्शन ना कराएगी ना मैया दरवाजों को छोड़ के जाऊंगा ना है। मैया बोली, बाबा धमकी दे रहे हो, मेरे घर में से 40 दरवाजे बंद कर दियो मैया ने। शंकर जी ने कहा, मैया खोलियो खोलियो। अब मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तब शिव जी ने कृष्ण जी से कहा, प्रभु आप ही दर्शन कराओ। तब भगवान रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, काहे गो दूध पिलाई, दूध नहीं पिए। सखी आगे, मैया काहे गो। शंकर जी बोले, मैया आपको भूत लग गए। मैया बोली, बाबा भूत लग गए, मैं कहाँ जाऊं, किससे उतरवाऊं। शंकर जी बोले, कहीं मत जाओ, मैं भूत उतारना जानू। अच्छा बाबा आपसे भूत उतारना आए। शक्ल देखे वैसे तो लगे ना है कि आपसे भूत उतारना आए। शंकर जी बोले, मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, जिसको ज्यादा भूत लगते हैं हम ही उतारते हैं। लिया मैया यशोदा लेके आई लाला को, पीठ दिखा के खड़ी होगी। मैया दूर से, शंकर जी दूर से उतारो भूत। प्रभु जी, शंकर जी बोले, दूर से उतारे वालों मंत्र मुझको याद ना आए। जब तक यह छोरों को हमारी गोद में ना देगी ना मैया, तब तक क्या कि भूत ना उतार सकूंगा मैं। मैया बोली, तो एक काम करो, मैं लाला की आंखों में पट्टी बांध देती हूँ ताकि लाला देखे ना, देखेगो तो डर जाएगो। शंकर जी बोले, ना, यदि आंखों में पट्टी बंद